नमस्कार, मैं नेहा पटेल। लगभग 80 साल तक चले संघर्ष के बाद उस समय छत्तीसगढ़ वासियों की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हुई थी, जब 1 नवंबर 2000 को केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली अटल सरकार ने मध्य प्रदेश से पृथक कर नए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के बाद छत्तीसगढ़ के वासियों का बरसों पुराना सपना भी पूरा हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का पूरा श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ को विकास के आसमान में उड़ने के लिए नए पंख मिले। राज्य निर्माण के 25 वर्षों में राज्य के विकास को एक नई दिशा और गति मिली, जिसके चलते ही आज छत्तीसगढ़ की गिनती देश में तेजी के विकसित होते हुए राज्यों में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बन जाने का जो विजन पेश किया है, उसमें निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का अपने प्राकृतिक संसाधनों, प्रतिभा और श्रम के बलबूते पर अहम भूमिका निभाएगा और देश के विकास और तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला राज्य होगा। इस दिशा में छत्तीसगढ़ तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है और वो अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। विकास के क्षेत्र में जिस तरह से छत्तीसगढ़ को गर्वीली सफलता मिल रही है, उससे राज्य निर्माण के रजत महोत्सव में हर छत्तीसगढ़िया मन से मुदित है और हर्षित है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को राजधानी रायपुर में आयोजित रजत महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस पल के साक्षी बनेंगे। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले 1920 में रायपुर में उठी थी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, भाषा और परंपराएं मध्य प्रदेश से अलग थी। इस क्षेत्र में मुख्यतः छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है और यहाँ का जनजातीय और ग्रामीण समाज अपने विशेष रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है। 1990 के दशक में यह मांग और भी तेज हुई और अंततः साल 2000 में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया। इसी तरह छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। उस समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले हुआ करते थे, जो बढ़कर अब 33 हो गए हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास बेहद प्राचीन है और इसे भारतीय महाकाव्य रामायण में दक्षिण कौशल के नाम से संदर्भित किया गया है। मान्यता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान एक क्षेत्र में भ्रमण किया था। छत्तीसगढ़ का नाम संस्कृत शब्द छत्तीसगढ़ से लिया गया है, जिसका अर्थ 36 किलों का प्रदेश माना जाता है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में कभी 36 ऐतिहासिक किले हुआ करते थे, जो इसकी समृद्धि और ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाते हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र मौर्य, गुप्त और कलचुरी साम्राज्यों का प्रमुख हिस्सा रहा। कलचुरी राजवंश के अधीन रहते हुए यहाँ कई सुंदर मंदिरों का भी निर्माण हुआ, जिनमें रतनपुर और मल्हार विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। 16वीं शताब्दी में बस्तर क्षेत्र में गोंड राजाओं का शासन था, जिन्होंने यहाँ आदिवासी परंपराओं को प्रोत्साहित किया। मराठों ने भी 17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर शासन किया और बाद में अंग्रेजों ने इसे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया। छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से भरपूर है। यहाँ लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और टीन जैसे खनिजों का विशाल भंडार है। भारत के टिन भंडार का 35.4% हिस्सा इसी राज्य में है और यह देश का एकमात्र राज्य है जहां टिन कंसंट्रेट का उत्पादन होता है। खनिज संपदा ने इस राज्य को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाया है और यह भारत के औद्योगिक विकास में योगदान दे रहा है। 2000 में जब केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उन्होंने जो छत्तीसगढ़ की पिछड़ी स्थिति को देखते हुए एक गति प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ को एक नए राज्य का दर्जा देते हुए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था। तब की स्थिति और अब की परिस्थितियों में धरती आसमान का फर्क है। पहले जो छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ एक प्रदेश था, जहाँ साधन संसाधन कमियाँ थी और प्रचुर मात्रा में जो है आपके अयस्क के भंडारण थे, लोहे के भंडारण थे और अन्य खदानों का भंडारण थे। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ का विकास जो है उस गति से नहीं हो पा रहा था जिस गति की जो है कल्पना की गई थी। इसी सब को ध्यान में रखते हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था। छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ के विकास की गति की बात करें
तो वर्तमान में इसके विकास की गति मूल राज्य मध्य प्रदेश से भी ज्यादा है। छोटे राज्यों में तेजी से विकसित होते हुए राज्य में छत्तीसगढ़ की गिनती हो रही है। पृथक राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ का 2001-2002 का पहला बजट वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव ने 7,294 करोड़ का पेश किया था, जबकि छत्तीसगढ़ के वर्तमान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 2025-26 में 1.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जो कि छत्तीसगढ़ के 25 सालों के विकास के सफर की विकास गाथा को खुद बयां करता है। 2025-26 के बजट का मुख्य ध्यान गति अर्थात गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी पहल और बुनियादी ढांचे के विकास और कृषि क्षेत्र पर आधारित है। बजट के प्रमुख प्रावधानों में स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और परियोजनाएं शामिल की गई हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो पाते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में कुल 14 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 11 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और उनमें से एक एम्स भी शामिल है। इसके अतिरिक्त 3 निजी मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इन 14 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 1,915 सीट उपलब्ध हैं, जिनमें सरकारी कॉलेजों में 1,465 और निजी कॉलेजेस में 450 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में रूट लेवल पर चिकित्सकीय सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए तेजी से उनका विस्तार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एयर और रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए तेजी के साथ काम हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ में 4 एयरपोर्ट हैं, जिनमें रायपुर के अलावा बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर के एयरपोर्ट शामिल हैं। किसी भी राज्य के विकास के लिए वहां की सड़कों का विकास होना जरूरी है। पिछले 25 वर्षों में दूरस्थ और पहुंच विहीन क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा गया है। पुल पुलियों का निर्माण किया गया है। 4 लेन सड़कों का निर्माण द्रुत गति से हो रहा है। छत्तीसगढ़ में व्यापार के विकास के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ को पोर्ट एरिया से जोड़ने के लिए विशाखापट्टनम तक 4 लेन सड़क बनाई जा रही है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ बंदरगाह से भी जुड़ जाएगा। बहुत अत्यंत दिल से खुशी होती है और बहुत हमारे लिए हर्ष का विषय है कि सन 2000 में परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर एक अलग राज्य की स्थापना की। और इन 25 साल के दौर में छत्तीसगढ़ प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ा है और जिस तरह से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, मैंने पहले का छत्तीसगढ़ और आज के छत्तीसगढ़ दोनों को देखा है। पहले का छत्तीसगढ़ हम कहीं भी भारतवर्ष में कहीं जाते थे तो हमारी कोई पहचान नहीं हुआ करती थी। हम बड़े बैकवर्ड लोग कहलाया करते थे। और बड़ा हर्ष का विषय है आज कि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश को बड़े सिर उठा करके अपने प्रदेश का नाम लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो मिनरल्स है, कोल है, आयरन ओर है, धान का कटोरा जिसे कहा जाता है, आज वो सारी चीज़ों को रेवेन्यू आज हमारे प्रदेश में लग रही है। तो जिसकी वजह से हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चरम सीमा में है। बहुत सारे उद्योग आए, बहुत सारी राइस मिलें खुली, बहुत तरक्की हमारे प्रदेश को इन 25 सालों में मिली है। और यहाँ अन्य प्रदेशों की बजाय मैं ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की अपनी एक अलग संस्कृति है, अपनी एक अलग भाईचारे निभाने की पहचान है। किसी भी देश और राज्य के विकास के लिए वहां पर कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास होना जरूरी है। पुरातन काल से ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की रत्न गर्भा धरती में कोयला, लौह अयस्क, डोलोमाइट, लाइमस्टोन और कई खनिजों का विपुल भंडार है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद इनके दोहन में से छत्तीसगढ़ में भारी, मध्यम और लघु उद्योगों का जाल बिछ चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन के मामले में भी आत्मनिर्भर है और दूसरे राज्यों को भी बिजली बेच रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपने लगभग 18 महीने के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के विकास को नया आयाम दिया है और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई दिशा तय कर रहा है। विष्णुदेव साय सरकार ने अपना पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करने में जुट गई है और लगभग उन्हें पूरा भी कर दिया है। चाहे फिर वह 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदना हो
महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए देने हो, प्रधानमंत्री आवास निर्माण की बात क्यों ना हो। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर भी बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और मार्च 2026 तक प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में जनता को पंजीयन विभाग में होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए पूरे पंजीयन सिस्टम को एकदम आधुनिक, पारदर्शी और सुगम स्वरूप में बदलने का कार्य किया गया है। जमीन रजिस्ट्री में पारदर्शिता लाने के लिए अब खरीदार और विक्रेता की जियो लोकेशन तहत तस्वीर सुगम ऐप पर अपलोड होती है, जिससे फर्जीवाड़े की कोई भी संभावना नहीं रहती। इन परिवर्तनकारी कदमों से पंजीयन विभाग आज पूरी तरह से आधुनिक, डिजिटल, पारदर्शी और सुगम बन चुका है। पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ के विकास के स्वर्णिम अध्याय की जब हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि इन विकास की उपलब्धियों में से रायगढ़ जिले ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रायगढ़ जिले में उपलब्ध कोयले के विशाल भंडारों से रायगढ़ स्टील उद्योग के क्षेत्र में विश्व के नक्शे में पहचान बनाने में सफल रहा है। दूसरी तरफ बिजली उत्पादन के क्षेत्र में रायगढ़ जिले का नाम पावर हब के नाम से भी पूरे देश में विख्यात है। कोसे के उत्पादन के लिए रायगढ़ जिला पहले से ही जाना पहचाना नाम है। रायगढ़ जिले के विकास की बात करें तो मध्य प्रदेश के जमाने से चली आ रही केलो बांध के निर्माण की मांग छत्तीसगढ़ बनने के बाद पूरी हुई, जिससे खेतों में पानी पहुंचने के साथ ही पेयजल की आपूर्ति के लिए बड़ी आसानी हुई। छत्तीसगढ़ बनने के बाद रायगढ़ के सूरजगढ़ में प्रदेश का सबसे लंबा पुल का निर्माण हुआ है। पहले जहां रायगढ़ में डबल रेलवे लाइन थी, उसमें विस्तार कर चौथी रेल लाइन के बन जाने से यात्री सुविधाओं के अलावा कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव हुआ है, जिसमें इजाफा भी हुआ है। रेल लाइन के बाद रायगढ़ में 2 ओवरब्रिज का निर्माण भी हो गया है, जिसके बाद यातायात और ज्यादा सुगम हुआ। छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश से अलग हो जाने के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विकास देखने को मिला। रायगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल सहित कई निजी स्कूल कॉलेजों के संचालन से विकास को नई राह मिली। इस बार छत्तीसगढ़ राज्य को बने 25 साल पूर्ण होने वाले हैं और इस 25 साल के उपलक्ष्य में रजत जयंती वर्ष भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बना रही है और इसके मुख्य अतिथि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी और तब से छत्तीसगढ़ को संवारने और सजाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसलिए हमने एक नारा भी दिया है कि हमने बनाया है, हम ही ने संवारेंगे। और आप देखेंगे कि इस 25 साल में बीच के अगर 5 साल को छोड़ देते हैं भूपेश की सरकार को, तो इस 25 साल में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को पूरे देश में एक ऐसा हब बनाया कि छत्तीसगढ़ सिरमौर छत्तीसगढ़ राज्य हम बोलते हैं। और वैसे ही अभी रजत जयंती वर्ष में एक नए विधानसभा के उद्घाटन के साथ साथ एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करने वाला है, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होगा। 2023 के चुनाव में ओपी चौधरी के विधायक बनने के बाद रायगढ़ में विकास कार्यों को और तेजी मिली है। शहर में ओपी चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट अब आकार लेने लगे हैं, जो कि आने वाले दिनों में रायगढ़ शहर को एक नई पहचान देने में सहायक सिद्ध होंगे। वहीं इससे विकास को भी नई बुलंदी मिलेगी। रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने विधानसभा चुनाव से पहले ही रायगढ़ शहर के चहुमुखी विकास के लिए अपनी प्लानिंग शहर वासियों के बीच रख दी थी और चुनाव जीतने के बाद उस पर पूरी प्लानिंग के साथ काम भी शुरू कर दिया गया है। इनमें कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर जहां काम शुरू हो चुके हैं, वहीं कई प्रोजेक्ट्स को तैयारियां चल रही हैं। रायगढ़ में प्रदेश का सबसे बड़ा और सर्व सुविधा युक्त नालंदा परिसर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पर तेजी के साथ काम किया जा रहा है। वहीं शहर के बीच इतवारी बाजार में ऑक्सीजोन भी धीरे धीरे आकार लेने लगा है, जहां आने वाले दिनों में लोगों को हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में किसी भी तरह की कमी ना रहे और कोई कोताही ना बरती जाए, इसके लिए खुद वित्त मंत्री रायगढ़ आकर इनके निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हैं और स्थल का मुआयना करते हैं। जूट मिल में बंद पड़े किसान राइस मिल परिसर में भी ऑक्सीजोन का निर्माण किया जा रहा है।
आने वाले समय में बैकुंठपुर के साथ खर्रा घाट, गया घाट और छठ घाट में भी ऑक्सीजोन विकसित किया जाएगा। रायगढ़ की जीवनदायिनी केलो नदी के संरक्षण और उद्धार की दिशा में भी विधायक ओपी चौधरी के नेतृत्व में तेजी के साथ काम किया जा रहा है। इसके लिए शहर के अंदर ही केलो नदी में 4 एनीकट और बैराज बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण पचधारी को भी शहर वासियों के लिए इको पार्क के रूप में विकसित करने की दिशा में पूरी प्लानिंग कर ली गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कि बहुत जल्द अपना काम शुरू भी कर देगा। एनीकट और बैराज बनने के बाद शहर के बीच से होकर गुजरने वाली केलो नदी में 12 महीने पानी बहेगा और कलकल करती केलो की धारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। पचधारी के पास टूरिस्ट बोट चलाने की भी योजना बनाई गई है। आने वाले दिनों में केलो रिवर फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इससे केलो नदी की सुंदरता को और भी 4 चांद लग जाएंगे। इसके लिए भी सारी तैयारी कर ली गई है और आने वाले दिनों में इन पर काम शुरू हो जाएगा। ओपी चौधरी ने अपनी एक सभा में कहा था कि रायगढ़ में हर रोज और हर महीने विकास कार्य के लिए एक नींव रखी जाएगी और रायगढ़ में विकास की गाड़ी हमेशा टॉप गियर में दौड़ेगी और हो भी वैसा ही रहा है। ओपी चौधरी के विधायक बनने के बाद शहर में चहुं ओर विकास नजर आने लगा है। शहर की सभी सड़कों को चकाचक करने के बाद सभी ब्रिजों का सौंदर्यीकरण कर वहां आकर्षक लाइटिंग की जा रही है, ताकि रात के समय शहर की सुंदरता में और भी निखार आए। सिर्फ रायगढ़ शहर और जिला ही नहीं, बल्कि रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्रदेश के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। खासकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए राज्य को तेजी के साथ आगे ले जा रहे हैं।